वेलकम बैक वंस अगेन गाइस। मैं हादिस खान। सीसीएनए की ट्रेनिंग हमारी जारी है और अब कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें समझ लिया जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें, हमें कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। तो आपने सब्र से काम करना है। थोड़े से थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, अगर इनको हम समझ लेना तो हमारे लिए प्रैक्टिकल में काफ़ी आसानी रहेगी। तो गाइस, इसका स्टार्टअप हम ऐसे लेते हैं, हम जाते हैं थोड़े टाइम पहले, अर्ली 90s की अगर हम बात करें, यानी पुराना टाइम जब कंप्यूटर्स इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे या इंटरनेट इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था दुनिया में। तब क्या होता था कि कंप्यूटर्स आए तो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस ने कौन कौन से रूल्स बनाए, इन सब पर हम बात करते हैं। गाइस, पुराने जो कंप्यूटर्स थे और जो सबसे फर्स्ट जनरेशन हमारी कंप्यूटर्स में इस दुनिया में पॉपुलर हुई थी वो IBM की थी। गाइस, IBM एक पुराने कंपनी में है, सबसे पहले कंप्यूटर्स लॉन्च करने वाली कंपनी है। या कोई भी ऐसे कंप्यूटर्स जो पुरानी टेक्नोलॉजी से हों, हम पहले पुराने थोड़े से बात करते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये तमाम चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं। तो अर्ली 90s के अंदर जो भी कंप्यूटर्स थे वो सेम कंपनी के अगर होते थे तो उनमें सबसे आसानी सी बात ये थी कि कोई भी कंपनी में, किसी भी होम के अंदर, घर में अगर एक ही कंपनी के दो कंप्यूटर्स लगे होते थे तो वो मैन्युफैक्चरर जो थे वो एक ही माइंड के थे, तो कंप्यूटर्स एक ही हवाले से डिज़ाइन किए गए थे। तो एक कंप्यूटर से जो फाइल सेंड की जा सकती थी वो दूसरे तक पहुंच जाती थी। और अगर यही काम बहुत सारे कंप्यूटर्स में होता, लेकिन सारे के सारे कंप्यूटर्स उसी कंपनी के थे, तो ये काम भी बिल्कुल मुमकिन था। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि IBM अगर किसी कंपनी में कंप्यूटर्स लगे थे तो अब तक तो नॉर्मल सा सिनेरियो था, एक आसान सी बात थी, डेटा शेयर एंड रिसीव किया जा सकता था। लेकिन प्रॉब्लम कब आई, जब IBM के कंप्यूटर्स के साथ कोई दूसरे मॉडल्स आने लगे या दूसरी कंपनी के कंप्यूटर्स आने लगे मार्केट में। और जब अब इन पुराने IBM कंप्यूटर से कोई फाइल यहाँ भेजी जाती तो वो नए वाले कंप्यूटर तो अलग मैन्युफैक्चरर थे, अलग कंपनीज के थे, तो वो उन फाइल्स को रिसीव करने की सलाहियत नहीं रखते थे। तो ऐसे में क्या हो गया कि यहाँ कोई पूछने वाला नहीं था, कोई मैनेज करने वाला नहीं था। जो कंपनी आती आकर अपने हिसाब से कंप्यूटर्स डिज़ाइन करे और अपने हिसाब से आर्किटेक्चर बना के मार्केट में लॉन्च कर दे। तो ये तरीका नहीं था। अगर हम उसी पुराने ज़माने से खड़े होकर सोचें, अगर देखा जाए तो उस पुराने टाइम के हवाले से फ्यूचर के अंदर तो बहुत सारी और कंपनीज आने वाली थी, जिसमें डेल हो गया, HP हो गया, जो अब हमारे पास इन कंपनीज की डिवाइसेस या कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ कि एक इदारा है ISO, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनका काम ये था कि दुनिया को टेक्नोलॉजी वाइज स्टैंडर्ड में लाएं, एक ऐसा कानून बनाएं कि आने वाली डिवाइसेस हों या पूरी एक आने वाली नस्ल के लिए एक ऐसा एक कानून, एक रूल बना दिया जाए कि कोई भी आकर अपनी मनमानी ना करे। कुछ बेसिक रूल्स होने चाहिए जो हर कंपनी को फॉलो करने। तो ISO, जो कि इंटरनेशनली एक कंपनी है, इन्होंने एक स्टैंडर्ड कायम किया OSI मॉडल का, जिस मॉडल को ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन का नाम दिया गया इसी वजह से कि कुछ बुनियादी चीज़ें ऐसी हैं जो ओपन सिस्टम होनी चाहिए ताकि आपस में इंटरकनेक्शन हो सके हर उन डिवाइसेस का जो नेटवर्क से ताल्लुक़ रखती हैं। तो जिसमें क्या हुआ, OSI की 7 लेयर्स ऐसी लेयर्स हैं जो कि बहुत ख़ास हैं। उन तमाम की तमाम लेयर्स को हमने समझने की कोशिश करनी है और उन तमाम 7 लेयर्स के अंदर ये सारी की सारी जो लेयर्स हैं वो आपके सामने सर फहरिस्त हैं, जिनमें एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन से लेकर नीचे तक अगर देखें तो वो क्या है, फिजिकल लेयर तक जा रही है। हम कोशिश करेंगे हर लेयर को इंडिविजुअली डिस्कस करें, हर लेयर्स के कॉन्सेप्ट्स को समझें कि आखिर जो इंटरनेट या जो नेटवर्क है हमारे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जो डेटा कॉपी हो जाता है या फॉरवर्ड हो जाता है, और जो भी हमारी रिक्वेस्ट हैं, जो भी पासवर्ड्स हैं वाईफाई के, आखिर इनके पीछे बैकएंड क्या हो रहा होता है, हमें ज़रा मालूम तो हो। और ये मालूम इसी वजह से होनी चाहिए कि आइंदा आने वाले प्रैक्टिकल्स में जो भी हम प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करेंगे, चाहे वो नेटवर्किंग की बेसिक्स हो या सिस्को के एडवांस टॉपिक्स हो, उन तमाम के अंदर वो कॉन्फ़िगर करते हुए हमें ये तमाम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, तमाम की तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगी। राइट गाइज, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इन 7 लेयर्स को बारी बारी डिस्कस करते हुए। हो सकता है कि छोटी छोटी वीडियोस हों और डिपेंड है कि टॉपिक कितना लेंदी होता है कितना नहीं, लेकिन कोशिश ये करनी हमने पहले इन थ्योरेटिकल टॉपिक्स में इन 7 लेयर्स को समझ लिया जाए। OSI मॉडल क्यों इंपॉर्टेंट है, अब आप ये बात जानते हैं। तो गाइस, कहीं ना जाइएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एप्लीकेशन लेयर के साथ।